एक आदमी रात के समय अपने घर जा रहा था। रास्ते में चलते चलते अचानक उसे आवाज़ आई, ठहरो। आवाज़ सुनकर वह रुक गया। उसने पलटकर देखा मगर कोई उसे नज़र नहीं आया। वह वापस अपने रास्ते पर चल दिया। आवाज़ दोबारा आई, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। वो व्यक्ति रुक गया। वो जिस रास्ते पर जा रहा था उस रास्ते के एक तरफ दूर तक घने वृक्ष लगे हुए थे। आवाज़ वहीं कहीं से गूंज रही थी। उस व्यक्ति ने उन्हीं घने वृक्षों की ओर देखा। फिर से आवाज़ आई, घबराओ मत, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं रोका गया है, बल्कि इसमें तुम्हारे फायदे की बात है। उसने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? यह सवाल अभी मत करो। पर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? फिक्र मत करो, बहुत जल्दी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तुम मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुभाष है। ध्यान से देखो उस जमीन को जो तुम्हारी आंखों के सामने है। उस जमीन के किसी एक हिस्से पर तुम्हें कुछ चमकता हुआ नजर आएगा। उसने अपनी आंखें सामने वाली जमीन पर दौड़ाई। अचानक उसकी नज़र जमीन के एक हिस्से पर पड़ी जहाँ पर कुछ चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। वह झट से उस चमकते हीरे की ओर बढ़ा। जब वह हीरे तक पहुंच गया तो दोबारा उसे आवाज़ आई, यह चमकती हुई चीज हीरा है, तुम उसे उठा लो। फिर इसके नीचे की जमीन की सारी मिट्टी खोद डालो। तुम्हें जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे। सच? सुभाष खुश हो गया। उसने चमक रहा हीरा उठाकर अपनी जेब में रख लिया। फिर वह जल्दी जल्दी वह जमीन खोदने लगा। लगभग 2 फुट गहरी मिट्टी खोदने के बाद वह चीख मारकर बुरी तरह डर गया, क्योंकि गड्ढे में बहुत डरावना चेहरा दफन था। शायद किसी ने गर्दन काटकर सर वहां दफन कर दिया था। गड्ढा खुद जाने के बाद वह कटा सर हवा में उड़ने लगा। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। उसकी बातें सुनकर सुभाष के मन का डर खत्म हो गया, मगर उसे घबराहट हो रही थी। अब तुम ध्यान से सुनो, मैं जिस तरफ चल रहा हूँ उसी तरफ तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। सुभाष उसके साथ साथ पश्चिम दिशा में चलता रहा। लगभग 1 किलोमीटर तक चलने के बाद कटा सर रुक गया। सुभाष भी रुक गया। कटे सर ने सुभाष से कहा, इस जगह की मिट्टी खोद डालो। हीरे जवाहरात यहीं गड्ढे में दबे हुए हैं। सुभाष खुशी से उछलकर बोला, अच्छा, बढ़िया है। फिर उसने जल्दी जल्दी वहाँ की मिट्टी खोदना शुरू कर दी। मिट्टी खोदते खोदते उसे वहाँ से हीरे जवाहरात तो नहीं मिले, मगर बहुत डरावना सरकटा धड़ मिला। उसे देखकर सुभाष चीखकर अपना स्थान छोड़कर वहाँ से दूर भाग गया। तभी हवा में ठहरी हुई डरावनी शक्ल ने कहा, डरो मत, यह मेरा ही शरीर है। अब तुम्हें एक अंतिम कार्य करना होगा। इसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अब कहीं से एक प्याला खून लेकर आओ। हा 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 हा। एक प्याला खून? एक प्याला खून? मैं कहाँ से लाऊंगा? यह काम मेरे बस का नहीं है। सुभाष ने उसे साफ इनकार कर दिया। यह तो तुम्हें हर कीमत पर करना ही होगा, वरना तुम्हें हीरे जवाहरात नहीं मिलेंगे। मगर मगर एक प्याला खून लाऊं कहाँ से? आओ मेरे साथ। डरावना चेहरा सुभाष को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। वो दोनों वहां से काफी दूर आ गए। वहां पर उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा है। उसी समय डरावनी शक्ल ने कहा, इस आदमी का खून ले लो। मगर कैसे ले लूं? इसे जान से मार दो। सुभाष डर गया।
नहीं नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, मुझसे यह बिल्कुल नहीं होगा। कोशिश करो, सब होगा। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। तुम्हें इसे मारना ही होगा। मैं किसी कीमत पर इसे नहीं मारूंगा। अगर तुमने इसे खत्म नहीं किया तो ध्यान रखो, मैं तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दूंगा कि पूरे जीवन भर बैठकर रोओगे। मुझे माफ कर दो, मैं इस आदमी को नहीं मार सकता। जल्दी करो सुभाष। पर तुम एक प्याले खून का करोगे क्या? मैं एक प्याले खून की बगैर जिंदा नहीं हो सकता। मुझे जिंदा होने के लिए एक प्याला खून हर कीमत पर चाहिए। जल्दी जाकर उसे खत्म करो और एक प्याला खून लेकर आओ। इसी के साथ डरावना चेहरा जादू से सुभाष को एक खंजर और एक खाली प्याला देता है। सुभाष ने उस व्यक्ति का गला काटकर उसे खत्म कर दिया और उसके घाव से बहते खून से एक प्याला खून भर लिया और वापस उस डरावनी शक्ल के पास आ गया। डरावनी शक्ल प्रसन्न होकर उसे अपने साथ वापस अपने शरीर के पास ले गया। इस खून को मेरे शरीर पर डाल दो। सुभाष ने खून उसके शरीर पर डाल दिया। इसी के साथ शरीर उठकर खड़ा हुआ और तुरंत कटी गर्दन उस पर जुड़ गई। वह तो एक भूत तैयार हो गया था। अब सुभाष की हालत खराब होना शुरू हो गई थी। उस भूत को देखकर वह बहुत घबराने लगा था। भूत ने उसका मजाक उड़ाने जैसे मजाकिया अंदाज में उसकी तरफ देखा और कहा, हा 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 हा, खून का एक प्याला मुझ पर डालकर तूने अपनी ही नहीं बल्कि पूरे शहर की मौत को दावत दे डाली। हा हा हा। इतना सुन सुभाष को पसीना आ गया। वह तुरंत वहां से भागने लगा, पर उसी समय उछलकर भूत ने उस पर झपट्टा मारा, उसे जमीन पर गिरा दिया। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तेरा मांस खाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम मुझे नहीं मार सकते। मार सकता हूँ, क्योंकि तूने ही तो मुझे जिंदा किया है। हा हा हा। ना तो मुझे एक प्याला खून देता और ना ही मैं जिंदा होता। अब तो तुझे मरना ही होगा। इसी के साथ भूत ने अपने नुकीले दांत उसके गले में घुसाकर उसे खत्म कर दिया। फिर वह बारी बारी से उसके शरीर को जगह जगह से काट कर खाने लगा और खाने के बाद वह आगे बढ़ गया।